आज हम बिना मैदे के ढेर सारे समोसे बनाने वाले हैं। समोसे बनाना आपको झंझट लगता है करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मोहन बना के ले लेना है। ये ट्रिक ऐसी है, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम तेल लगेगा समोसा बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल लेना है और उसी बर्तन में हमें 2 चम्मच पानी ले लेना है। यहाँ पर क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 चम्मच ऑयल लिया है 2 चम्मच आपको पानी लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास बीटर अवेलेबल हो तो आप इस प्रकार से बीट सकते हैं पानी और ऑयल को, और अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सफ़ेद हमारा ऐसा झाग बन के तैयार हो चुका है। अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपके समोसे बाजार स्टाइल खस्ता बनेंगे और ज़्यादा ऑयल भी आपको नहीं लगेगा। इस वजह से हम इस प्रकार इसे बीट कर रहे हैं। 15 से 20 सेकंड के लिए हमें इसे बीट करना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट बीट करेंगे तो आपका समोसा अच्छा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें मिक्सी का जार लेना है और आपके पास जो खड़ा मसाला अवेलेबल है वो आपको इस मिक्सी के जार में डाल देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 चम्मच सौंफ डाल देनी है। आपके पास जो सौंफ अवेलेबल हो, भुनी हुई या सादी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये दोनों आइटम अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेने हैं। ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं करना है, मीडियम हमें दरदरा इसे पीस लेना है। आप देख पा रहे हमने इस प्रकार से इसे दरदरा पीस के लिया है। अगर आपके पास जो कूटने का साधन होता है उससे भी आप कूट सकते हैं। इसके बाद हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पर घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, और ये जीरा हमें सबसे पहले अच्छी तरह से भून लेना है इस ऑयल में, ताकि हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो अच्छी बनेगी। और आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा जो हम आलू की सब्ज़ी खाते हैं उसमें भी जीरा होता है। और आधा चम्मच हमें डाल देना है सरसों, और ये दोनों हमें ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। सरसों हमारे ऑयल में फूटनी चाहिए ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख पा रहे हैं हमारे सरसों अच्छी तरह से फूट रही है। इसके बाद हमें डाल देना है कड़ी पत्ता। 3 से 4 हमें कड़ी पत्ता के पत्ते ले लेने हैं और उसे इस प्रकार से तोड़कर डाल देने हैं ताकि उसका स्वाद अच्छी तरह से आएगा। और हमें जो मिक्सी में खड़ा मसाला कूट के लिया था वो हमें इस ऑयल में डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमें 1 हरी मिर्च डाल देनी है। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये रेसिपी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो समोसा लेके आते हैं, क्योंकि हर कोई को समोसा पसंद होता है। इसलिए आज हम घर में बाज़ार स्टाइल क्रिस्पी समोसा बनाने वाले हैं, वो भी बिना मैदे के। अब आप देख पा रहे हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी, और हल्दी हमें ऑयल में ही डाल देनी है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हमें डाल देना है सब्ज़ी मसाला, और इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। स्वादानुसार नमक डालिएगा। अब हमारे सभी मसाले डाल के हो चुके हैं। हमें इसे ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना ये जल जाएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 आलू लिए थे बॉईल किए हुए, और इसे अच्छी तरह से हमें स्मैश कर लेना है। ज़्यादा स्मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसे स्मैश कर लेना है और इसी प्रकार से हमें ये मिक्स कर देना है। ये रेसिपी बनाना आसान है, जल्दबाजी में बनने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने ये सब्ज़ी अच्छी तरह से मिला ली है। आप यहाँ पर ये मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका सकते हैं। इसके बाद हमें डाल देना है काटा हुआ धनिया। यहाँ पर आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमारा धनिया डाल के हो चुका है। अब हमें फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि हमारा धनिया भी इस आलू की सब्ज़ी को लग जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही धनिया हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना बाजार स्टाइल इसकी टेस्ट नहीं आती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ही ये धनिया पका लेना है। अब हम देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं एकदम बाजार स्टाइल ये सब्ज़ी आलू की तैयार हो चुकी है।
अगर आपको यहाँ पर हरे मटर पसंद हो तो आप हरे मटर भी इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हमें इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पर हमें 1 कप गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पर हम मैदा नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आज हम हेल्दी समोसा बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आपको मैदा ही पसंद है तो आप मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा चम्मच हमें डाल देना है अजवाइन, स्वादानुसार नमक डाल देना है। और ये अजवाइन भी ऑप्शनल है, अगर आपको अजवाइन पसंद है तो डालिएगा, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब फिर हमें इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम हाथ की मदद से मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। और ये आटा गूंथते समय ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। हमने जो ऑयल डाला था उसी में ये आटा हमें अच्छी तरह से मसल लेना है। और यहाँ पर कोई भी गुठलियाँ नहीं बचनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं ये आटा मसलने में। अब आप देख रहे हैं इसका बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो रहा है, ताकि आप समझ जाइएगा कि ये आटा हमारा परफेक्ट बना है और ज़्यादा इसमें भी ऑयल भी नहीं लगेगा। और ये ऊपर का जो पोर्शन होता है समोसे का वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बनने वाला है। और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए ये आटा अच्छी तरह से गूंथ लेना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ जाएगा। अगर आपके हाथ में ये चिपक रहा है तो आप हाथ में ऑयल लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से गूंथ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ के हो चुका है। यहाँ पर मैदे का कोई भी इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं मैदे जैसा ही हमारा ये सफ़ेद आटा गूंथ के हो चुका है, क्योंकि गेहूँ का आटा भी हम अच्छी तरह से गूंथ सकते हैं। यहाँ पर हमें एक लोई लेनी है, जो हमने आटा गूंथ के रखा था उस तरह से मिला लेना है और इस प्रकार से हमें ये अभी बेलना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेलते हुए कि ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। मीडियम से हमें ये लोई अच्छी तरह से बेल लेनी है। आप अपने हिसाब अनुसार लोई ले सकते हैं, छोटी या बड़ी, आपको जैसी पसंद हो आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारी लोई अच्छी तरह से बेल के हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप शक्करपारे नमक पारे बनाने वाला जो चम्मच होता है उसकी मदद से आप इस प्रकार से इसे काट सकते हैं। और आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप चाकू की मदद से भी इसे काट सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा चाकू को ऑयल या आटा लगा दीजिएगा, वरना ये नहीं चिपकेगा। अब आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारा ये काट के हो चुका है। इसके बाद हमने जो आलू की सब्ज़ी बना के ली थी वो हमें ले लेनी है और एक एक चम्मच हमें जो आलू का पेस्ट है, जो आलू की सब्ज़ी है, वो हमें इसमें डाल देनी है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें एक एक चम्मच सब्ज़ी हर काटे हुए हिस्से में हमें रख देनी है। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डालनी है। अगर आपकी लोई बड़ी हो तो आप ज़्यादा सब्ज़ी डाल सकते हैं, अगर से हमें थोड़ा थोड़ा ही सब्ज़ी इसमें डाल देना है। अब हमारे सभी लोई में सब्जियां डाल के हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है, सादा पानी, और इस प्रकार से जो हमने लोई काट के ली थी उसके सभी हिस्सों में हमें इस प्रकार से पानी लगा लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑयल बिल्कुल भी मत लगाइएगा, वरना ये नहीं चिपकेगी। अब ध्यान से देखिएगा कि हम समोसा कैसे बनाते हैं। जो नीचे के दोनों पोर्शन होते हैं वो हमें इस प्रकार से चिपका देने हैं। अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो 5 से 10 मिनट में ढेर सारे समोसे बना सकते हैं। इस प्रकार से आप ये समोसे बना के तैयार कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से दबा देना है। और जो कोने वाले जो दो हिस्से बचते हैं उसे भी हमें इस प्रकार से दबा देना है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और हमने जो अंदर आलू की सब्ज़ी डाली थी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारा समोसे का अच्छी तरह से शेप बन चुका है। अब हम सभी इस प्रकार से समोसे बना के ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं एकदम जो बाजार स्टाइल समोसा होता है उसी तरह हमारा ये समोसा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इस प्लेट में सभी समोसे बना के ले लिए हैं। अगर आपके समोसे प्लेट को चिपक रहे हैं तो आटा इस प्रकार से इस प्लेट में डाल दीजिएगा ताकि आपके समोसे प्लेट को नहीं चिपकेंगे।
आप ऑयल भी लगा सकते हैं आटे की जगह पर, या आटा भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने सभी समोसे बना के लिए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल गर्म कर देना है और एक एक करके हमें सभी समोसे इस ऑयल में डाल देने हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें ये समोसे मीडियम आंच पर फ्राई करने हैं, हाई फ्लेम पर नहीं करने हैं, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर का जो आटा रहता है वो कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें मीडियम आंच पर इसे फ्राई करके ले लेना है। आप देख पा रहे हैं, आप अपने हिसाब अनुसार इसमें समोसे डालिएगा, कम या ज़्यादा। आपका जितना ऑयल ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा समोसे डाल सकते हैं। हमने अब इसमें इतने समोसे डाल दिए हैं। जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएंगे तो आपको ये पलटी कर देने हैं, ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये समोसे आप अपने बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं, या आप लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हमारे समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इस झारे की मदद से हमें ये सब समोसे निकाल लेने हैं, ताकि ये ठंडे हो जाएंगे और इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। हमें अब इसमें निकाल लेने हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप इस टिश्यू पेपर पर भी इसे रख सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा का वो ऑयल है वो निकल जाएगा। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। आप देख पा रहे हैं अब हमारे समोसे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। या आप चटनी के साथ खा सकते हैं, टोमेटो